प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम मकर लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अब स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आपके जितने जानने वाले हैं उनको ये सब वीडियो ज्ञान बड़ी बातें मिलती रहे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अब चलते हैं मकर लग्न मतलब 10 नंबर। यहाँ दिखेगा आपको फर्स्ट हाउस में। हाउस का भी मैंने एक सीरीज वीडियो स्टार्ट किया है, जिसमें हाउसेस के बारे में धीरे धीरे मैं ज्योतिष आराम से सिखा रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखें, वो भी एक श्रृंखला मैंने स्टार्ट की है। लग्न श्रृंखला है, इसमें लग्न के बारे में मैं बारी बारी से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मेष लग्न से इसको स्टार्ट किया था, आज मकर लग्न पे जा रहा हूँ। तो इसकी पूरी श्रृंखला है, आप शुरू से देखें। तो आपको सिर्फ साइन के बेस पे मैंने समझाया है सारी बातें, और बहुत आसानी से समझाया है, बहुत आसानी से आपको याद भी रहेगा। तो आप एक एक करके सारा देखें, समझे, अपने दोस्तों को पहचाने किस लग्न के हैं, अपने जानने वाले पहचाने किस लग्न के, उसके बारे में बताएं देख करके, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग मकर लग्न के जातकों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो मकर लग्न जो है, ये आपको जो है बताओ कि 2, 6, 10 ये जो होता है, इसको बोलते हैं अर्थ साइन। मतलब 2 नंबर जो हुआ टॉरस, 6 नंबर वर्गो और 10 नंबर ये कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ साइन होते हैं। और 10 नंबर फीमेल साइन है। तो अर्थ साइन होने की वजह से ऐसे लोग क्या होते हैं, स्लो होते हैं, धीरे 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 प्रैक्टिकल होते हैं। और चूंकि ये हमारा 2, 6, 10 ये आपका अर्थ साइन है, तो मेटेरियलिस्टिक बातें हुई, ये मटेरियल वाला भाव है, मतलब धन के लिए ये लोग प्रैक्टिकल प्रयास करते हैं। तो मकर राशि भी वही है, मकर लग्न भी वही है। मकर लग्न के जातक बहुत प्रैक्टिकली मेटेरियलिस्टिक बातों के लिए प्रयास करते रहते हैं। इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि मकर लग्न का सामने वाला व्यक्ति है, चाहे मेल है या फीमेल है, तो इनके जो आइज होती है वो छोटी छोटी होती है, स्मॉल आइज होती है। पुपिल्स उनका बिग होता है, जैसे डियर का होता है। और मीडियम हाइट होती है, औसत हाइट होती है, लंबी हाइट नहीं होती, औसत हाइट होती है, मीडियम हाइट। बहुत ही बोनी होते हैं, क्योंकि इसका रूलर प्लैनेट जो है, रूलर प्लैनेट सन है, सैटर्न है। रूलर प्लैनेट सैटर्न है, शनि। तो शनि बोन को रिप्रेजेंट करता है, वेरी बोनी, इसलिए ये लोग होते हैं। प्रोमिनेंट चिक बोन्स होते हैं, जॉ लाइन्स बहुत मजबूत होती है, बहुत ही सीरियस लुक होता है इनका, गंभीर प्रकृति के दिखेंगे, ये गंभीर दिखने में लगते हैं ये। और एक्सट्रीमली स्टाइलिश स्लो मूवमेंट होगा इनका, शनि स्नेह स्नेह चलता है, तो इसलिए एक्सट्रीमली स्टाइलिश स्लो मूवमेंट हुई इनकी। दिस इज कैप्रिकॉर्न। मैंने हर लग्न की जो चर्चा की है, सिर्फ साइन के बेस पर बताया कि कुछ हर साइन के अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स पे जा करके हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। वो 100% करेक्ट होता है, बहुत सिंप्लिसिटी होती है उसमें। तो उसी तरह से हम यहाँ पे साइन के फीचर्स बता रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न इज ए साइन ऑफ डिसिप्लिन्ड, हार्टलेस, स्टबबोर्न, वर्कोलिक, हार्ड एंड पेसिमिस्टिक। तो मोस्टली आप देखें, डिसिप्लिन तो ठीक है, अपने कार्य के प्रति डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हार्टलेस तो ये एक निगेटिव बात हो गई कि इमोशंस नहीं होते इनमें। स्टबबोर्न होते हैं, ये भी निगेटिव हो गया, क्योंकि स्टबबोर्न ये इतने मेहनती होते हैं, वर्कोलिक होते हैं, इतने ज़्यादा वर्कोलिक होते हैं कि इमोशंस इनका ख़त्म हो जाता है। काम के प्रति अपनी इतनी लगन होती है, और चूँकि मटेरियल नेचर के होते हैं, तो इनका एक गोल सेट होता है, उस गोल के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ये उसमें इतने वर्कोलिक हो जाते हैं, मतलब इनको कहिए कि काम करने की फुर्सत, काम से आप कहिएगा कि 10 मिनट बैठ जाओ, तुम आराम कर लो, तो ये नहीं आराम करेगा, बहुत ही वर्कोलिक होता है, लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा। इसका एक अपना गोल होता है, मेटेरियलिस्टिक गोल, उसको पाने के लिए ये अपना काम में लगा होता है। तो वर्कोलिक होता है, जो कि निगेटिव बात है, नहीं होना चाहिए।
स्टेप बोर्न हो जाते हैं, ये हटी हो जाते हैं, नहीं मैं तो ये करूँगा, यही करूँगा, यही करूँगा, जिसके कारण क्या होता है इमोशंस भी ख़त्म होते हैं। तो ये सब थोड़ी निगेटिव बात है इनमें। और फिर क्या होता है कि जब लंबा स्ट्रेच हो जाता है तो पेसिमिस्टिक भी होते हैं, तो पेसिमिस्टिक व्यू लेकर के फिर लाइफ का लेके चलते हैं, जो कि ये सब निगेटिव बातें हो गई। इन पे उनको ध्यान देना चाहिए, इससे बचना चाहिए कैप्रिकॉर्न वालों को। कैप्रिकॉर्न इज ए साइन ऑफ डोमिनेंस, लीडरशिप, ऑथोरिटी, गवर्नमेंट, स्टेटस एंड पावर, सेल्फ सेंटर्ड। अब इनका जो ऑथोरिटी एंड गवर्नमेंट और स्टेटस ऑफ पावर, इसका एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल, जैसे सन वाला एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है? तो इनका जो लीडरशिप होता है, जैसे मान लीजिए कि 10-20 लोगों का ग्रुप है, तो उससे ये काम करवाते हैं, खुद भी वर्कहोलिक है, साथ में लग करके देखते रहते हैं कि वो काम कर रहा है, उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह का लीडरशिप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 10 मकर लग्न वाला है, तो ये अपना काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि कर्म स्थान में, इनके कर्म स्थान में यदि आप देखेंगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे लिब्रा साइन आया। तो लिब्रा साइन, आप लिब्रा साइन वाला वीडियो देखिए, उसमें मैं लिब्रा साइन के बारे में बताया हूँ कि दिस इज ए साइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये लोग प्रायः अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और बिजनेस भी किस तरह का, जिसमें लीडरशिप हो, छोटी सी फैक्ट्री हो, उसमें 10-20 लोग काम करने वाले हों, वो उसके अंदर काम करे और उससे वो प्रोडक्शन ले। रिसोर्सेज हुआ उनका, क्योंकि रिसोर्सेज क्यों हुआ? क्योंकि ये 11 नंबर यहाँ है, ये रिसोर्सेज होता है लग्न का। तो ये रिसोर्सेज हुआ, मकर लग्न के लोगों का रिसोर्सेज हुआ। रिसोर्सेज 11 नंबर है। 11 नंबर मैं आपको अगले साइन में बताऊंगा। ये मासेस को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो या काम लेना, यहाँ इससे ग्रुप ऑफ पीपल है, उससे इसको लीडर बन के काम लेना है, तो यहाँ रिसोर्सेज आ गया, पब्लिक आ गया, मासेज आ गया। तो ये ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री, और शनि खुद भी मशीन को रिप्रेजेंट करता है, मकर खुद भी मशीन को, दिस इज ए साइन ऑफ मशीन्स। तो मशीन के थ्रू 10-20 लोग काम कर रहे हैं, मशीन पर काम कर रहे हैं, वो धन कमा के इसको दे रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो मार्केट में बिक करके उसके पास रिसोर्सेज आ रहा है, धन आ रहा है। तो ये उस तरह का लीडरशिप करते हैं, उस तरह का डोमिनेंस करते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, खुद भी लगे होते हैं उनके साथ और उनसे काम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राय ऐसा होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स का काम क्या है? स्ट्रीट वेंडर का काम है सड़क के किनारे खड़ा होकर के फूड बेचना, कुछ छोले भटूरे बेचे, कचौड़ी बेची। तो ये सब किसको बेचते हैं? वो पब्लिक को बेचते हैं, मासेस को बेचते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वाले ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक है, मास है, इसी से ये धन कमाते हैं, इनका रिसोर्सेज है। तो स्ट्रीट हॉकर जितने भी होते हैं उसमें से ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न के होते हैं, और मास से पैसे कमाते हैं। वो मेहनती होते हैं, मेहनत करना पड़ता है उनको, वर्कहोलिक होते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, आराम नहीं करते, लगे रहते हैं, अपना रिसोर्सेज निकालते रहते हैं। कैप्रिकॉर्न इज ए साइन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो मैंने बताया था, अभी बताया हूँ कि इनका काम होता है मासेस के साथ लीडरशिप करना। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। रिक्रूटमेंट किसका कर रहे हैं? वो मास का कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट कर रहे हैं। 10-20 लोग हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। वर्कहोलिक हुए तो मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उनके साथ लगे रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं, उनसे प्रोडक्टिविटी निकालते रहते हैं। तो इस मामले में ये बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। अब ये मैनेजर किस तरह के हैं? अब यहाँ से देखिए 10, लॉजिकली बता रहा हूँ, 10, 11, 12, 1, यहाँ पे 1 नंबर का साइन हुआ। अब 1 नंबर के साइन की क्या खास बात है, मैंने एरीज में बता रखा है। तो 1 नंबर का साइन इंडिकेट करता है न्यू बिगनिंग, एनर्जी होता है, एनर्जी। और ये एनर्जी वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो घर में खर्च करते हैं। मतलब इसको आराम करना, वर्कहोलिक तो है, लेकिन जब आराम करते हैं तो घर पे समय बिताना, इसको आराम करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब उसमें ये सुकून मिलता है इनको, ये घर पे ही आराम करते हैं ज़्यादा। जब भी इनको मौका मिलेगा घर चले जाएंगे और वहाँ जा कर के आराम से सुकून से समय बिताएंगे, सोएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन घर पे समय बिताएंगे। इनको घर पे समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि घर पे एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। क्यों होते हैं एग्रेसिव नेचर के? क्योंकि यहाँ पे एरीज है। एरीज इज ए साइन ऑफ एग्रेशन।
तो ये कभी कभी यहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हैं, घर पे एग्रेसिव हो जाते हैं। किसी बात से इनको गुस्सा आएगा तो खूब गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि दिस इज ए फायर साइन। तो फायर साइन यहाँ बैठा हुआ है और एग्रेशन है, तो गुस्सा बहुत आता है इनको। घर पे कभी कभी ये एग्रेसिव हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि लेडीज है, बहुत सारी लेडीज होती हैं जो हाउस वाइफ होती है, तो उनमें से प्राय क्या होता है 60-70% कैप्रिकॉर्न लग्न की होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके लिए भी 10, 11, 12 एक एरिस साइन यहाँ है, ये घर है, ये हर किसी का घर होता है, अपना घर जहाँ वो रहते हैं। तो यहाँ पे फायर साइन है, तो वो कुकिंग करती है। कुकिंग क्या है? फायर से ही तो कुकिंग होता है। तो कुकिंग इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, मतलब जो लेडीज है वो 60-70% कैप्रिकॉर्न लग्न की होती है, जो हाउस वाइफ होती हैं, क्योंकि वो खाना बनाती है, फायर का उपयोग करती है घर में। तो ये प्रूव करता है कि कैप्रिकॉर्न लग्न के जो हाउस वाइफ होते हैं वो प्रायः कैप्रिकॉर्न ही इंडिकेट करती है, कैप्रिकॉर्न लग्न की होती है। जो रात में ड्यूटी करने वाले होते हैं 90% जो वॉचमैन होते हैं, 80-90% वो सारे कैप्रिकॉर्न लग्न के होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 10, 11, 12, 1 ये फायर साइन हुआ, मैं अभी बता चुका हूँ, एग्रेसिव है। और ये आपका होता है नून, दोपहर का समय होता है। इससे जस्ट अपोजिट ये हुआ, आमने सामने, तो ये आपका मिडनाइट हो गया। तो मिडनाइट को ये एक्टिव हो जाते हैं, रात में ये एक्टिव हो जाते हैं काफ़ी अपनी ड्यूटी के प्रति। इनको देर से नींद आती है तो ये नाइट ड्यूटी करते हैं, क्योंकि एग्रेसिव होते हैं, एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, रात में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो ये नाइट वॉचमैन होते हैं। प्रायः कैप्रिकॉर्न वाले नाइट वॉचमैन होते हैं 80-90%। मकर लग्न के जो कैप्रिकॉर्न लग्न के होते हैं उनके साथ एक बात को उनको ध्यान रखना चाहिए बहुत। ये 1 नंबर जो है ये वाहन को भी इंडिकेट करता है, व्हीकल्स को। ये चौथा हाउस, 4th हाउस, कंफर्ट्स। तो यहाँ पे क्या है? फायर साइन है। तो क्या करेंगे? यदि इसका रूलर प्लैनेट जो है मार्स होता है, यदि मार्स यहाँ बैठ गया 8th हाउस में, स्कॉर्पियो ये अप्स एंड डाउन्स का हाउस है, साइन है स्कॉर्पियो। आप स्कॉर्पियो वीडियो देखिए स्कॉर्पियो लग्न का, तो उसमें सारे साइन के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैंने बताया हूँ। तो उसी को यहाँ पे लगा रहा हूँ 8 नंबर। तो 8 नंबर यहाँ से चलेंगे तो ये 8th हाउस है, तो 8th हाउस का कैरेक्टरिस्टिक लग जाएगा यहाँ। तो अप्स एंड डाउन्स है, इमरजेंसी है, अचानक से आने वाली घटनाओं का संकेत है। तो क्या होगा? ये वाहन के साथ पूरी एनर्जी के साथ जो भी होगा, इस लग्न के जो होंगे बॉर्न पीपल, वो तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको फायर साइन होता है व्हीकल्स के साथ। तो ये बहुत तेज़ ड्राइव करेंगे, तो तेज़ ड्राइव करेंगे तो डेंजर तो रहेगा ही। तो डेंजर रहेगा तो ये मार्स यदि यहाँ बैठ गया तो आकस्मिक घटनाओं का संकेत होगा और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना मकर लग्न वाले को कि मंगल गलत जगह यदि बैठ गया तो एक्सीडेंट का कारक हो जाएगा। अब जो इंटरनेशनल या नेशनल जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं, वो मोटर रेस करने वाले, व्हीकल रेसिंग जो करते हैं, बाइक रेसिंग, व्हीकल रेसिंग, कार रेसिंग जो होती है, मोटर रेसिंग जो होती है, उसके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो प्रायः कैप्रिकॉर्न ही होते हैं, क्योंकि ये बात उनके साथ होती है। जो 4th नंबर पे फायर साइन है, यहाँ पे 4th हाउस में फायर साइन है, तो ये खूब तेज़ गाड़ी चलाएंगे, फाइटिंग स्पिरिट होगा, और मार्स उसका प्लैनेट है। तो ये एक्सीडेंट भी होते रहते हैं बहुत, जो रेस करते हैं मोटर रेसिंग में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो उन लोगों के प्रायः एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो वो जो मोटर रेसिंग करते हैं उनमें प्रायः कैप्रिकॉर्न लग्न के बॉर्न पीपल होते हैं। इस लग्न के जो जातक होते हैं वो प्रायः नास्तिक टाइप के होते हैं, भगवान में रेडिकल विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास नहीं रखते, रेडिकल विश्वास रखते हैं, लॉजिक होता है। क्यों होता है? आर्गुमेंट क्यों होता है? आप यहाँ से चेक कीजिए। तो ये धर्म का हाउस है, 9th हाउस, 9th साइन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, 9th। यहाँ से चले, यहाँ धर्म है, और धर्म पे जब आप काउंट करेंगे साइन को 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साइन, आप वर्गो साइन का वीडियो आप देखें, उसमें ये सारी बातें मेंशन है।
यहाँ पे क्या हो गया, आर्गुमेंटिव साइन है, दिस इज ए साइन ऑफ आर्गुमेंट। तो धर्म में आर्गुमेंट आ गया और लॉजिक। क्यों ऐसा हुआ, वो जब तक उसको मिलेगा नहीं आर्गुमेंट का जवाब, तब तक ये बात को नहीं मानेगा, ये अंधविश्वास नहीं रखता, बहुत ही आर्गुमेंटिव होता है। इस वजह से नास्तिक इसको समझा जाता है। ये भगवान को की सत्ता को इतनी जल्दी नहीं मानता, पहले क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है, यदि उसको ठीक लगता है तब ये आगे बढ़ता है धर्म में, नहीं तो नहीं बढ़ता। इसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। ये दोनों ही कैप्रिकॉर्न लग्न के हैं और आपको पता है कि उन्होंने धर्म को लॉजिक के साथ पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश किया था। हिंदू धर्म को रेडिकली सारे क्वेश्चन का रेडिकली जवाब दिया था, आर्गुमेंटिव जवाब दिया था और हिंदू धर्म को इस्टेब्लिश किया, सुपर धर्म के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया हिंदू धर्म को इन्होंने। रामकृष्ण परमहंस कितने बड़े डिवोटी थे, लॉजिकल, ये हर इंडियन को पता है। और हमारे स्वामी विवेकानंद कितने लॉजिकल थे, वो हर इंडियन को पता है। कैप्रिकॉर्न लग्न वाले की एक खास बात होती है, बहुत मजेदार बात होती है। क्या, देखिए 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, टॉरस। टॉरस किसका साइन है, आप टॉरस वाला वीडियो देखिए, टॉरस आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये साइन है हुड का। तो ये जब स्टडी करते हैं, ये हाउस 5th इज साइन ऑफ स्टडी, किसी भी प्रकार का नॉलेज। तो ये जब स्टडी करते हैं तो उस समय ये खाना खाएंगे, मतलब पढ़ेंगे भी और खाना भी खाएंगे, कुछ कुछ खाते रहेंगे, ये इनका हैबिट होता है कैप्रिकॉर्न वाले का। कोई कैप्रिकॉर्न वाले हैं तो आप उनका हैबिट देखिए, ये पक्का मिलेगा। और ये पसंद करते हैं किस तरह की पढ़ाई करना, तो 5th हाउस है, लव है यहाँ, तो किस तरह की पढ़ाई और एजुकेशन भी है। और ये टॉरस है, धन, तो ये फाइनेंस की स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसलिए शनि को कैप्रिकॉर्न वाले कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा करते हैं। तो ये फाइनेंस का कारक है, टॉरस है, यहाँ पढ़ाई में टॉरस है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी करते हैं, या फूड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, फूड से रिलेटेड स्टडी करते हैं, कुछ क्रिएटिव स्टडी करते हैं। बट ये क्रिएटिव होते नहीं हैं, कैप्रिकॉर्न वाले क्रिएटिव नहीं होते, स्टडी करेंगे बट वो मेटेरियलिस्टिक बात है, मटेरियल बात है, ये क्रिएटिव नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते क्रिएटिव। कैप्रिकॉर्न इज ए साइन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, आयरन, वुड, स्टील, स्टोन्स, कोल, तो ऊपर लिख दिया हूँ, ऑयल एंड मशीन्स। अब यदि शनि किसी के हॉरोस्कोप में डेबिलिटेटेड हो गया तो क्या बात होगी, सैटर्न इसका रूलर प्लैनेट सैटर्न है, और सैटर्न लेबर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये मजदूर क्लास को उस स्थिति में रिप्रेजेंट करेगा यदि डेबिलिटेटेड हुआ किसी के कैप्रिकॉर्न लग्न वाले व्यक्ति के हॉरोस्कोप में वो डेबिलिटेटेड हो गया, तो वो किस तरह का काम करेगा, लेबर का काम करेगा। और कैसी जगह काम करेगा, तो इन सब जगह काम करेगा। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहाँ क्या आ गया, आयरन आ गया, स्टील आ गया, स्टोन्स आ गया, ये सब बातें आ गई, सब कुछ आ गई। तो वहाँ वो लेबर के रूप में काम करता हुआ मिलेगा। और क्या होता है, वर्कहोलिक होता है, अपने काम में लगा रहता है, सुबह से शाम तक वही उसकी ड्यूटी है। और यदि शनि अच्छा रहा, सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है, तो वहाँ वो लीडरशिप क्वालिटी होगा उसका, जैसे सुपरवाइजर हो गया, 10-20 लोगों को अपने अंडर रखेगा, उसे काम करवाएगा, खुद भी लगा रहेगा। तो सैटर्न डेबिलिटेटेड हुआ तो थोड़ा नीचे का फल दिया, और अच्छा हुआ तो थोड़ा ऊपर का फल दिया। तो ये आपका आयरन एंड स्टील, जितने भी मशीन पर काम करने वाले लेबर हैं वो प्राय कैप्रिकॉर्न ही होते हैं, क्योंकि आयरन एंड स्टील मशीन ही होता है। मशीन किस चीज़ से बना होता है, लोहे से बना होता है, शनि है वहाँ। तो शनि है तो उसके डेबिलिटेटेड है तो लेबर के रूप में होंगे, और अच्छा है तो हो सकता है इंजीनियर भी होंगे। शनि यहाँ अच्छा बैठा हुआ तो इंजीनियर होंगे, बहुत बढ़िया स्किल्ड सक्सेसफुल पर्सन होगा, टेक्नोलॉजी में माहिर होगा तो वो इंजीनियर होगा, किसी ऊंचे पद पर होगा जहां उसके साथ 100-200 लोग काम कर रहे होंगे, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो गई उसके अंदर। तो जब अच्छा हुआ सैटर्न तो अच्छी पोस्ट दे दिया, और जब सैटर्न डेबिलिटेटेड हुआ तो लेबर बना दिया, बस यही अंतर है, हर जगह यहाँ सैटर्न है। मैंने ऐसा अनुभव में देखा है कि जो कैप्रिकॉर्न लग्न वाले लोग होते हैं वो चूँकि हठी होते हैं, स्टबबोर्न है, और इनके सामने वाला कौन है, इनकी वाइफ है। तो ये अपने वाइफ पे शासन करेंगे हट के द्वारा,
बात नहीं मानेंगे सामने वाले की, मतलब वाइफ की बात नहीं मानेंगे, वाइफ को अपने अंदर रखेंगे। या उल्टा केस हो जाएगा, यदि फीमेल है तो अपने पति पे शासन करेगी, उसकी बात नहीं मानेगी, हठी होती है, तो ये पराया होता है, अनुभव में मैं देखा हूँ। दिस इज साइन ऑफ डिले इन स्ट्रगल। तो इसलिए जो कैप्रिकॉर्न लग्न वाले होते हैं उनका जिंदगी का फर्स्ट पार्ट स्ट्रगल भरा होता है, क्योंकि रिजल्ट तो देर से आना है। शनि धीरे धीरे चलता है, सुना सुना, तो धीरे धीरे चलने से रिजल्ट भी धीरे धीरे आता है। तो फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रगल में ही गुजर जाता है इस लग्न वाले जातकों का प्राय। यदि कुंडली में और ग्रह सपोर्ट कर रहे हो तो जल्दी भी हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जनरली 90% लोगों के साथ पहले स्ट्रगल होता है और फिर बाद में वो खूब उठते हैं और अस्थायी रूप से उठते हैं। कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स भी है, आप उसको जानते होंगे, फेमस पर्सनालिटी कौन सबको, एक दो का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये 2-3 नाम जो मैंने लिखा है वेल नोन वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, इंटरनेशनल फुटबॉलर है, और ये कितना स्ट्रगल किया है ये प्राय सब जानते हैं। ये भी कितना स्ट्रगल किया है प्राय सब जानते हैं, और इसने भी कितना स्ट्रगल किया है ये प्राय सब जानते हैं। जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी को जानते हैं तो वो इनको जानते हैं अच्छी तरह कि ये कितने स्ट्रगल किए। तो मोस्टली क्या होता है कि कैप्रिकॉर्न लग्न वाले शुरू में तो स्ट्रगल करते ही करते हैं, क्योंकि शनि का रिजल्ट लेट से आना है, तो लेट से आना है तो पहले स्ट्रगल, डिले, फिर रिजल्ट। तो ये प्राय इन सबके साथ होता है। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए लकी जो फेवरेबल डेज होते हैं वो फ्राइडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे और सैटरडे है। अनफेवरेबल डेज है संडे, मंडे एंड थर्सडे। तो इन दिनों किसी शुभ काम को करने को अवॉइड करना चाहिए। और स्पेकुलेशन यदि करना हो तो ट्यूसडे और फ्राइडे सही है, ये 2 दिन सही होते हैं स्पेकुलेशन के लिए। और इन्वेस्टमेंट करना है तो सैटरडे को करें, साइन डॉक्यूमेंट करें या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करें तो वो ट्यूसडे को करें। लकी नंबर्स इनके होते हैं 6, 9, 6, 9 एंड 8। अवॉइड करना चाहिए 3 नंबर को, और बाकी सारे नंबर्स पैसिव है, मतलब वो न्यूट्रल है। यदि आपको पता चले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से आपने दिखाया है और उन्होंने बोला है कि शनि का उपाय करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है शनि का 20 मंत्र का जाप करें, संकल्प लें। 23,000 टाइम्स रिकमेंडेड होता है इस मंत्र को पढ़ना। ओम शं शनश्चराय नमः, ये आप संकल्प लें और 23,000 बार इसको श्रद्धापूर्वक पढ़ें, संकल्पों को पूर्ण करें तो शनि का कष्ट खत्म हो जाएगा। या फिर हनुमान जी की उपासना करें, ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। इनका लकी स्टोन होता है, आप लोग के लिए लकी स्टोन होता है ब्लैक ब्लू सफायर इन गोल्ड, जो इसको नीलम कहते हैं। या गोल्ड नहीं तो पंच धातु के जो मेटल होते हैं 5 तरह के, तो पंच धातु के रिंग में, अंगूठी में उसको धारण करें सेकंड फिंगर में सैटरडे को। तो ये था मकर लग्न का जो मेन खास बात है, वो आज के आपके साथ डिस्कस किया हमने। अब अगले वीडियो में हम एक्वेरियस एसेंडेंट की चर्चा करेंगे। एक्वेरियस लग्न के जो बॉर्न पीपल है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।